2024 में भी 2029 में भी मोदी रिकॉर्ड रखिएगा। मेरा नाम इमरान खान है, दिल्ली का रहने वाला हूँ। इमरान खान है, मुस्लिम है भाई हाँ साहब। हाँ बिल्कुल। 3 नौकरी मिल गई आपके घर में। 3-4 मिलिए अगर मेरे जीजा को भी लगाओ तो आप। कोई ऐसे तो नहीं किया कि ये भाई साहब मुस्लिम है इसकी नौकरी काट दो। और राहुल गांधी रोज कहते हैं भाई साहब कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो नफरत फैला रहे हैं। हद हो गई यार, मैं तो एग्जाम्पल अपने घर का दे रहा हूँ पहले। मैं तो एग्जाम्पल अपने घर का दे रहा हूँ यार पहले। भाई साहब किसी ने भेजा तो नहीं भाजपा वाले ने आपको? देखो देखो, इससे अंदाजा गलत नाम तो नहीं बता रहे। इससे अंदाजा मत लगाइयो। मैं बता रहा हूँ, एक मिलिट्री में गया है, अभी कश्मीर में तैनात है, उरी में। एक मिनट भाई साहब सुनिए, जवाब दे रहा हूँ, इनका जवाब दे रहा हूँ, ये झूठ समझ रहे हैं। दूसरा गया यूपी पुलिस में, अलीगढ़ में तैनात है। मेरी सिस्टर गांधीनगर में पढ़ा रही है, भी सीनियर सेकेंडरी की टीचर है। मेरा अपना बहनोई बागपत में पढ़ा रहा है, वो भी पीजीटी है। हाँ जी ठीक है जी। राह भेजे हुए का मामला लो, कौन दिखाएगा आपको अपना आईडी? देखना नाम क्या है भाई साहब, भाई साहब कैमरा में दिखाओ एक बार। नाम देख लो। इमरान खान भाई साहब। हाँ, और ये लाइसेंस पे भी वही मिलेगा। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ और सिर्फ यही नहीं घूमता भाई साहब। सुन तो लो अब, अरे सुन तो लो छोटी लाइन। और सिर्फ यही नहीं कि मैं यहीं, आप में अगर दम हो, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। ठीक है ना? वीज़ा लगवाओ, बिजनेस करो, विदेशों में घूमो, विदेशों के सैर करो। कमेंट करेंगे कि ये इमरान खान भाजपा ने भेज रखा है यहाँ पे। यार कमेंट तो देखो, कोई कुछ भी कर दे। अगर मैं उधर की बात बोल देता, वो झूठ हो जाती। फिर मेरी अंदर की आत्मा कमेंट करती, भूतनी के क्या बोल के आया है, सच क्यों नहीं बोला तूने। मैं स्कूल बता रहा हूँ यार, मेरी सिस्टर उसमें जॉब कर रही है। कोविड टाइम आने से सिर्फ 3 महीने पहले, 1 महीने के अंदर अंदर मेरी अपनी फैमिली में 3 जॉब लिए। एक आर्मी में अच्छा और एक यूपी पुलिस में। अच्छा और मेरी रियल सिस्टर वो दिल्ली अभी दिल्ली गवर्नमेंट की एम्प्लॉय है, अब भी नौकरी मिली है। पीजीटी, हाँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है। अच्छा हाँ जी, 1 महीने के अंदर 3 जॉब मेरे। एक घर में 3 नौकरी। एक घर में 3 नौकरी। ये भाई साहब को एक नहीं मिल रही, आप कह रहे 3-3। कैसी बात कर रहे हैं आप? कब हो गई रेलवे में 3 नौकरी? सन दो भाई साहब सुनिए, एक अकेला डिपार्टमेंट रेलवे ही है क्या? थोड़ा इधर उधर भी एक आधा फॉर्म भर दीजिए। देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला डिपार्टमेंट रेलवे और सेना ही है। सेना में तो अग्निवीर आ गए। मैं गया, सेना में गया, मेरा भाई गया है। अग्निवीर गए हैं। अग्निवीर 4 साल बाद क्या करेंगे? अभी लॉकडाउन गया सेना में। यार मेरा भाई गया है। कितने साल पहले गए? लॉकडाउन कब लगा था? भाई साहब अब तो आर्मी का फॉर्म भरने में फायदा, सुन आर्मी की तो, नौकरी। लॉकडाउन कब लगा था? 2020 मार्च 2020 को लगा है। उससे 2 महीने पहले ज्वाइन कर चुके थे ये तीनों। मेरी रियल सिस्टर अभी दिल्ली में ही पढ़ा रही है एज ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। 1 महीने में 3 सेना की भर्तियां हर साल आती थी, 60-60 हजार सीट आती थी। लेकिन 2 साल से कोरोना के बाद से साहब ये कह रहे हमारे घर में 3 मिल गई, आपको एक नहीं मिली अब तक। तो ये हाल बताऊं मैं आपको, जिस दिन योगी जी ने शपथ ली थी उस दिन मेरा बहनोई, मेरा रियल बहनोई, वो बागपत खेकड़ा कहलाता है, वो पीजीटी उसको ज्वाइनिंग हुई है। तो आप अगर काबिल हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, और काबिल नहीं है आपको कोई नहीं दे सकता। रहा 4 साल का, कई सारी ऐसी कंट्रीज है जिसमें इजराइल सबसे मेन है कि उसके यहाँ तो मैंडेटरी है 2 साल की आपको आर्मी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन 4 साल बाद वो अग्निवीर कहाँ जाएंगे? मैं बता रहा हूँ उनका 4 साल बाद वे टोटल वापस नहीं आएंगे। उसमें से 25%, हाँ सुनिए, 25% तो वहीं रखे जाएंगे। उसके बाद जो 75% निकलेंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो दूसरी पैरामिलिट्री होगी। जब वो पहले से मिलिट्री में है तो आपको पैरामिलिट्री में क्यों दिया जाएगा? जब वो पहले से जो व्यवस्था 70 सालों से चली आ रही थी भारतीय सेना की, उसमें अग्निवीर को क्यों ऐसा करके उनको वेतन भत्ते पेंशन जो पात्रताएं थी, उनको सैनिकों को जो उनके लिए मेडिकल सुविधाएं थी, कैंटीन की सुविधाएं थी, वो आज कहाँ जाएंगे 4 साल के बाद? 70 सालों में तो बहुत कुछ बदला हुआ है। अगर 70 साल के ढर्रे पे चल रहे हैं तो मेट्रो में ना सफर करते आज लोग। एक सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा। वो कितनी मेहनत से आज भरे ठंड में वो जवान देश की सेवा कर रहा है, उसको कम से कम एक सर्विसमैन का दर्जा तो मिलना चाहिए। अब क्या लगता है इन सब चीजों के बावजूद 2024 में प्रधानमंत्री के लिए कौन सुटेबल नजर आता है? प्रधानमंत्री के लिए तो अभी नहीं कह सकते, 2024 तो दूर है, अभी कम 1.5-2 साल है, अभी क्लियर है। 2024 में मोदी ही बनेगा। मोदी बने। अभी कुछ आदमियों के दिमाग में ना सरकारी नौकरी नहीं है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं भाजपा वाले, आज बांट दिया लोगों को एक दूसरे के साथ। नफरत के एजेंडे की शुरुआत भी इन्होंने की थी भाई साहब। कैसे की थी?
सन 47 में देश आज़ाद होते ही ये सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी? जब एक कमेटी ने ये तय कर दिया कि भाई पीएम इनको बनना है, तो आपने सिर्फ एक शब्द कहा, नहीं जी हम इसको नहीं बनने देंगे, बिकॉज ऑफ मीम हम बनेंगे। ये नेहरू जी के वर्ड थे, उसके बेस पे टुकड़े हो गए। नफरत के बीज किसने बोए हैं? और टुकड़े की सुन लीजिए, 2023 में हमें ऐसा लग रहा है सिनेरियो ये बन रहा है कि कम से कम कुछ तो हम वापस ले रहे हैं। 2023 में पीओके ले रहे हैं वापस। सेना हमारी तैयार बैठी है भाई साहब, जब एक बार इशारा हो जाए। राहुल जी कह रहे हैं सेना पिट रही है, आप कह रहे पीओके लेना। पहली बात तो उसको बोलने की तमीज़ ही नहीं है यार, पहली बात तो बोलने की तमीज़ ही नहीं है। ऐसा कोई बोलेगा अपनी देश की आर्मी के लिए? कोई बोलेगा? देखिए लड़ता है, किसी को कम लगती है किसी को ज़्यादा, लेकिन क्या ये शब्द अच्छे हैं अपने देश की आर्मी के लिए? तो अब इमरान खान पीओके पे नजर गड़ाए बैठे हैं। आ रहा है सर, पीओके लेना चाहते हैं। आ गया सर, 23 में आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम ऐसे देखते हैं, विपक्ष के लोगों की बात सुनते हैं, वो कहते हैं मुस्लिम तो डरा हुआ है। कौन डरा हुआ है? यार मैं डरता तो ऐसे खुल के बोलता, मैं खुल के चल रहा हूँ और इत्तेफाक भगवा लेके चल रहा हूँ यार। भगवा लेके चल रहे हैं, तो भगवा में बवाल है आज। हालांकि मेडिसिन खरीदने आया था मार्केट में, ये रही देखो, ले इत्तेफाक में ये उठा लाया। चलिए इमरान जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपको हमारी शुभकामनाएं, ऐसे आपके परिवार में नौकरियां मिलती रहे। चाचा क्या नाम हो गया? जो आदमी बेल पे चल रहा है, अच्छा वो प्रधानमंत्री कभी जीवन में सपने न देखे। अच्छा हाँ, कौन चल रहा चोर है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और कौन चलेगा? अच्छा हाँ, चोर भी है। चोर भी हैं, सब चोर हैं, एक भी नहीं है साहब, एक भी होए हैं। कैसे है चोर? चोर ऐसे हैं बेल पे चल रहे हैं, अच्छा। अभी जमानत पे चल रहे हैं, अब पकड़ी होगी तब मालूम पड़ेगी। अब ये दौड़ने पीछ रहा है कि हम कैसे बच पाए। अरे जिसने अब बचने के पूरा देश चलाया 60 साल, उसने पूरा देश खा लिया ना, बेच के। इतनी में रद्दा हो, कहीं रद्दा हो, सब बेच के सब खा लो ना इनने। हाँ, अभी नहीं बिक रहा है, नहीं बिक रहा है। कौन देश? अब विदेश कहा कहता है, पूजा कर रहा है विदेश। हाँ, विदेश पूजा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाजपा वाले बांट रहे हैं लोगों को, बेच दिया सब कुछ, अडानी अंबानी देश चला रहे हैं। अडानी अब्बानी के बिना ये देश चले होना है। पूरे भारत में उसी के कम से कम 10 लाख आदमी काम कर रहा हो, 10 लाख आदमी कर रहा हो उसके पास काम, उसके पास 10 लाख आदमी काम कर रहा होगा कम से कम। ठीक है, वो 10 लाख को पाल रहा हुआ है। ठीक है, वो कैसे वो कर रहा हुआ है? जो आदमी उद्योगपति है वो 10 लाख आदमी को पाल रहा हुआ है, उसे कैसे खराब बता सकते हो भाई? उद्योग चला रहा हुआ ना वो कह रहे हैं सब कुछ ये देश के जो युवा है ये बेरोजगार घूम रहे हैं। देखो रोजगार, सुनो रोजगार, हम 10 बच्चे पैदा करेंगे, रोजगार का हम पे घर बनाए हुए जगह नहीं मिलेगी। हम पे एक घर है, हम 10 बच्चे पैदा करेंगे तो कहाँ से घर बनाएंगे? नौकरी तो बाद की बात रही, पहले घर तो बनाए नहीं। ये कागज सरकार नहीं पूरा, खुद काम करोगे तभी पूरी पड़ेगी। खुद काम के हाँ, हराम कैसे पूरना पड़ेगी? इतनी महंगाई, बेरोजगारी बढ़ेगी, कौन रोकेगा उसे? अब हाल पहले हम 10 रुपए में काम किया था, ठीक है, आज 700 रुपए 600 रुपए मिल रहे हैं, तब काम है रहा है। हम 10 रुपए में काम किया था, ठीक है, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। कह रहे हैं जब हमारी सरकार होगी तो हम ये सब चीज काबू कर लेंगे। तो सुनो, राजस्थान में सब कुछ ओला था, मैं 10 दिन में फ्री कर दूंगा। अच्छा। राजस्थान में सरकार बनाए ली, ठीक है, किसी को कुछ 10 पैसे नहीं वो हुआ। कहने के लिए तो कुछ भी कहते रहो, कहने से हम कुछ भी कहें, हम तो कहेंगे हम तो भारत में सब पूरा घर तो हम ही खरीद लेंगे। ठीक है, कहने से मुँह कुछ नहीं होता है, करने से होता है भाई। कर रहे हैं मोदी जी सब जो कह रहे हैं वो सब कर रहे हैं। 15 लाख जो 15 लाख कह रहा है मेरे के मुंह में घुस गए। जो लोग 15 लाख ही ना कह रहे हैं मेरे के मुंह में घुस गए। क्या कह रहे हैं? जो 15 लाख की लोग कह ना रहे हैं मेरे के मुंह में घुस गए 15 लाख। हाँ, 15 लाख मोदी जी कहते नहीं 15 लाख आगे। मोदी जी ने 15 लाख कभी नहीं बोला था। मोदी ने 15 ये बोला था कि बाहर का अगर जो विदेशी की फंडिंग है रही है, अगर वो रुक जाए तो एक आदमी के हिस्सा में 15-15 लाख रुपए पड़ जाएंगे।
इतना कर्जा, इतना फंडिंग है रही है। ये जो अग्निवीर स्कीम लेके आए हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं युवा कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी के घर है, राहुल गांधी के घर है, जाएंगे राहुल गांधी के घर अरे हाँ, वो राहुल गांधी के घर है तो नौकरी मिल रही है, नौकरी राहुल गांधी के घर मिल रही है, सोनिया गांधी के घर मिल रही है।